अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियोस के अंदर हमने 3 डेफिनेशन लैंग्वेज की पढ़ ली। एक हमने पढ़ी रिकर्सिव डेफिनेशन, एक हमने पढ़ी रेगुलर एक्सप्रेशन और एक हमने पढ़ी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन की हमने कुछ प्रूफ्स करने हैं इस वीडियो के अंदर, लेक्चर नंबर 8 के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला प्रूफ है कि क्या एस प्लस की होल पावर स्टार एस स्टेरिक होल पावर स्टेरिक के इक्वल है कि नहीं। हमें ये चीज़ को प्रूफ करना है। अब यहाँ पर आपने क्लोजर और इसके अलावा आपने प्लस ऑपरेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पिछली वीडियो के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर पढ़ लिया होगा। अब इसको आपने समझना है कि क्या एस प्लस का होल स्टेरिक इक्वल टू एस स्टेरिक की होल स्टेरिक के इक्वल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको प्रूव करते हैं। सोल्यूशन इन जनरल स्टेरिक इज नॉट इन एस प्लस। वैसे तो हमें पता है कि प्लस के अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आता या एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आती, लेकिन जब एस प्लस का हम होल स्टेरिक कर देंगे यानी कि क्लोजर कर देंगे, तो हमने ये चीज़ पढ़ी है क्लीन क्लोजर के अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट इंक्लूड होता है। तो जब एस प्लस का हम करेंगे होल स्टेरिक, इट्स मीन कि अब यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इंक्लूड हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एस स्टेरिक। एस स्टेरिक के अंदर एस से मिलने वाली स्ट्रिंग और इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट या एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। जब इसका होल हम ले लेंगे स्टेरिक, तब भी उसके अंदर एम्प्टी सेट आएगा और उससे मिलने वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास वो स्ट्रिंग बन रही है और इसके अंदर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग भी जो है इंक्लूड होगा, और राइट हैंड साइड के अंदर भी हमारे पास जो है वो ऑलरेडी जो है वो इंक्लूड है एम्प्टी सेट। जैसे कि एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है एस प्लस। ठीक है, एस प्लस, और हम कहते हैं एस जो है उसके अंदर सिर्फ एक ए वेरिएबल आ रहा है। क्या वेरिएबल आ रहा है? ए वेरिएबल आ रहा है। अब देखिए, अब एस प्लस के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? ए, 2A, 3A अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आ गया एस प्लस के अंदर। लेकिन जब हम ले लेंगे एस प्लस का स्टेरिक, और जब भी हम एस प्लस का स्टेरिक लेंगे, इसका मतलब है स्टेरिक के अंदर क्या इंक्लूड हो जाता है? स्टेरिक के अंदर इंक्लूड हो जाता है एम्प्टी सेट और इससे मिलने वाली कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग्स, यानी कि यही वाली अगेन हमारे पास डबल ए, ट्रिपल ए अप टू सो ऑन ये चलती जाएंगी। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को एक अल्फ़ाबेट ए को लेकर सॉल्व कर लिया। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखना है, लिखा हुआ है एस स्टार की होल पावर स्टार। अब मैं अगर एस स्टार लेता हूँ तो इसके अंदर एम्प्टी सेट भी इंक्लूड होगा और ए, डबल ए, बाकी सारी स्ट्रिंग जो है वो एस प्लस वाली होंगी, ये भी अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब हमने एस स्टार का फिर अगेन स्टार लेना है, यानी कि होल स्टेरिक लेना है। एस स्टारिक होल स्टेरिक। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे पास एम्प्टी सेट इंक्लूड होगा और ए, डबल ए अप टू सो ऑन। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को देखें और राइट हैंड साइड को देखें तो दोनों हमारे पास जो है वो इक्वल है। इट्स मीन ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इन जनरल स्टेरिक इज नॉट इन एस प्लस while empty does not belong to S star. Obviously empty will now be in S plus steric, while S steric का whole steric and S steric generate the same set of string, hence S plus का whole steric is equal to S steric का whole steric। ये आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ देखनी है कि क्या S प्लस की होल पावर प्लस इज इक्वल टू S प्लस ऑपरेशन, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं कि नहीं देखते। इसको एग्जांपल के थ्रू हम जरा यहाँ पर देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एस स्ट्रिंग है और जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सिर्फ अल्फ़ाबेट कौन से हैं? ए अल्फ़ाबेट है। तो एस प्लस के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? यानी ए, डबल ए, जो हमने पिछली क्वेश्चन के अंदर भी देखा था प्रूफ के अंदर, डबल ए, ट्रिपल ए और ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका अगेन हम ले लें, अगेन प्लस ले लें, तो इसके अंदर भी अभी भी हमारे पास जो है वो एम्प्टी सेट या एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आ रही, तो ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। अब सिंपल एस प्लस के अंदर हमने देखना है, तो जब हम एस प्लस के अंदर लेंगे जाहिर सी बात है वो तो ये वाली स्ट्रिंग रहेगी, यानी ए, डबल ए,
ट्रिपल ए और अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इट्स मीन ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर पढ़ते हैं सिंस S प्लस जनरेट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग S। कंकैटिनेट का मतलब है कि जोड़ना, यानी एक हमने ए स्ट्रिंग ली थी, फिर हमने ए को आपस में जोड़ा, ए को आपस में जोड़ा, ये कंकैटिनेशन है, इसी स्ट्रिंग्स बनती जाएंगी। generates all possible strings that can be obtained by concatenating the strings of S plus will now generate any new string। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आया है। इट्स मीन ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, S प्लस का होल पावर, S प्लस की होल पावर प्लस इज इक्वल टू S प्लस। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड S स्टेरिक होल क्लीन प्लस ऑपरेशन इज इक्वल टू S प्लस की होल पावर स्टेरिक। अब यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है S स्टेरिक, इसको मैं सिंपल अल्फ़ाबेट ए के ही थ्रू समझाऊंगा। यानी S स्टेरिक के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी भी आ जाएगा और A डबल A ट्रिपल A अप टू सो ऑन हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब इसका हम लेंगे अगेन प्लस, तो प्लस अब क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसके अंदर एम्प्टी सेट इंक्लूड है, तो S प्लस के अंदर भी यानी होल प्लस के अंदर भी हमारे पास एम्प्टी सेट इंक्लूड होगा। तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास ये आ गई। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि सबसे पहले S प्लस लो। अब आपको ये तो पता है कि S प्लस के अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आने वाला है, क्योंकि क्लीन प्लस ऑपरेशन के अंदर हमारे पास एम्प्टी जो स्ट्रिंग है वो इंक्लूड नहीं होती। लेकिन जब हम इसका लेंगे होल स्टेरिक, और हमें ये पता है कि स्टेरिक के अंदर क्या चीज़ आती है, स्टेरिक के अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट भी इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर एम्प्टी भी आ जाएगा। और ये वाले जो सारे सेट हैं स्ट्रिंग्स हैं A डबल A और ट्रिपल A अप टू सो ऑन, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। इट्स मीन कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। यहाँ पढ़ते हैं सिंस एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू S स्टार के अंदर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, सो एम्प्टी विल बिलोंग्स टू S प्लस की होल पावर प्लस। यानी का मतलब है तो इसमें भी इंक्लूड हो, क्योंकि वो S स्टार के अंदर ही जो एम्प्टी आ रहा है, तो वो S स्टार के हमारे पास होल पावर प्लस के अंदर भी एम्प्टी सेट इंक्लूड हो जाएगा एज ए मेंबर ऑफ S स्टार। मोर एवर एम्प्टी में नॉट बिलोंग टू S प्लस। अब हमें ये चीज़ पता है कि S प्लस के अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट इंक्लूड नहीं होता इन जनरल, वाइल एम्प्टी विल ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू S प्लस की होल पावर स्टेरिक। तो स्टेरिक के अंदर तो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, तो वो हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, हेंस S स्टार होल पावर प्लस इज इक्वल टू S प्लस होल पावर स्टेरिक। यहाँ तक हमने जो है वो 3 प्रूफ कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों जो प्रूफ्स हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्लीन स्टार और क्लीन प्लस ऑपरेशन का कंसेप्ट नहीं था, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आए। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और डिटेल में जाएंगे। तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।